मसला हो जाएगा। खुश हो गए? खुश होने के बाद आपने 3 चीजें और करनी है। ट्राई टू बी लुक लाइक ए यंग, एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड, नो मैटर वट एवर योर एज इज। आपकी एज, उम्र कुछ भी हो, आप 55 के हैं या 55 के हैं, आपको जो भी शख्स देखे आप उसको यंग, नौजवान ख्यालों से, बातों से, खुलिया से, बेशक ना से नजर आनी चाहिए, मोटिवेटेड नजर आनी चाहिए, बाहिम्मत नजर आनी चाहिए और एनर्जेटिक, भरपूर एनर्जी से नजर आनी चाहिए। सर टारगेट कोई मसला नहीं, कर देंगे। कैसे करेंगे सर? कोई ना कोई हल निकलेगा। दिस इज एनर्जी, दिस इज मोटिवेशन, दिस इज योर यंगनेस। तो आप जो भी काम करेंगे सबसे पहले तो खुश रहें, और खुश नहीं रहते तो एटलीस्ट कोशिश करें। उसके बाद अपने आप को यंग, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड रखने की कोशिश करें। आपकी एज से इसका ताल्लुक नहीं है। पर्सनैलिटी अपनी बनाएं। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी, आप कस्टमर सर्विस से डील करते हैं, आप टाई कोट लगा के यहाँ खड़े होंगे, कस्टमर आपसे दूसरे स्टाइल में बात करेगा। अच्छी ड्रेसिंग है, तमीज से बात करेगा। ड्रेसिंग आपकी पुअर है, आपसे बदतमीजी करने में देर नहीं करेगा कस्टमर। इसका इंप्रेशन पड़ता है। जो लोग बाहर से आएंगे एज अ कस्टमर, आपकी ड्रेसिंग देख के ठंडे हो जाएंगे। अगर गर्म भी होंगे तो ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका हुलिया, आपकी ड्रेसिंग, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी मोटिवेशन, आपकी हैप्पीनेस, खुशी सारी डाउन है, तो वो पहले ज्यादा तपा हुआ था और आपके 2 अल्फाज बोलने के बाद और तब जाएगा। ट्राई टू एडॉप्ट दिस। बल्ब किसने बनाया था? थॉमसन एडिसन। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। थॉमसन एडिसन जिसने बल्ब बनाया, आपको पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। पहले काम सूरज के अंधेरे में खत्म हो जाते थे, लालटेनें चलती थी या जो भी सॉल्यूशन थे, लेकिन लिमिटेड थे। जैसे लाइट आई, काम बढ़ गया, उसने दुनिया को बड़ा सर्व किया, फैसिलिटेट किया। वो ये कहता है मैंने एक दिन भी दुनिया में काम नहीं किया जिंदगी में अपनी। कहना वो ये नहीं चाह रहा, वो ये कह रहा है कि आई नेवर डिड अ डे वर्क इन माई लाइफ, इट वॉज अ फन। यानी उसने जो काम जितने भी लाइफ में किए, वो कहता है मैंने एक दिन भी काम नहीं किया। असल में ये कहना चाह रहा है जो मैंने काम किया उसको खुशी खुशी किया, उसको एंजॉय करते हुए किया, उसको परेशानी में नहीं किया, उसको बोझ समझ के नहीं किया, उसको सर पे सवार मतलब टेंशन समझ के नहीं किया, एंजॉय करते हुए किया। और मुझे लग रहा है कि मैंने तो एक दिन भी काम नहीं किया। हालांकि 300 से ऊपर उसकी इजाज़त है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है थॉमस एडिसन की। जिस स्कूल में ये पढ़ता था, उस स्कूल के टीचर ने उसके मदर के नाम पे एक लेटर दिया कि आपने बेटा नहीं पढ़ना, ये जाके अपनी मदर को दे। जब मदर ने वो लेटर खोला तो उनकी आंखों में आंसू आए। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा इसमें ऐसा क्या लिखा हो, क्या हो रही? यानी इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही ज़हीन है, होशियार है, टैलेंटेड है, XYZ। और ये इतना ज़हीन, होशियार, टैलेंटेड है कि इसके सामने हमारे टीचर जो हैं वो इनको पढ़ा नहीं सकते, तो बराए मेहरबानी आप इनको खुद ही घर पे पढ़ाएं। ये उन्होंने लेटर उनको दिया। कुछ सालों के बाद फिर हुआ ये कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये मदर के अंडर ही पढ़े, यानी घर पे ही पढ़े। उनकी माँ ने उनको पढ़ाया, उन्होंने एक लेबोरेटरी बना दी, एक्सपेरिमेंट वहीं करते थे घर के अंदर। कुछ सालों के बाद इसकी मदर जो थी वो फोत हो गई थी और ये सफाई कर रहा था घर की। तो सफाई करते हुए इनको पुराने सामान में से वो एक लेटर, तो जब वो लेटर उन्होंने देखा तो उनको याद आ गया, तो ये तो लेटर वो है जो मुझे टीचर ने दिया था और मैंने अपनी मदर को दिया था। तो उसने जब खोल के पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपका बेटा ज़हनी तौर पे बीमार है, मतलब फारिग है, और इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, बराए मेहरबानी आप इसको खुद पढ़ें। अब यहाँ पर भी बात देखिए, बिलीव की है। माँ ने उसको क्या सुनाया और उसने क्या बिलीव किया कि आई एम द एक्सपर्ट।
आई एम द इंटेलिजेंट, मेरे लायक तो कोई टीचर ही नहीं है। लेकिन अगर उस दिन उसको ये माँ बताती कि ये लिखा हुआ है, तो वो आज थॉमस एडिसन नहीं बनता, ये लाइट ना आती। सो जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफ को मोटिवेशन के साथ, हैप्पीनेस के साथ, एनर्जी के साथ स्पेंड करें। चैलेंजेस आएंगे, दैट इज पार्ट, लेकिन उनका सॉल्यूशन आपके हाथ में। यहाँ पे एक चीज और बड़ी जरूरी है, वो ये ईगो। हम कभी कभार अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर होता है ईगो। ईगो समझते हैं? जिद, अन्ना अपने अंदर की। तो उसके लिए अपने अब्दुल कलाम साहब फरमाते हैं अगेन कि जो ईगो की ई है, ई की जो ईगो है की ई है, उस ई को डिस्ट्रॉय कर दें, जाया कर दें, खत्म कर दें, और जो गो बच रहा है वो उसको जाने दें। हम कभी कभी कहते हैं ना यार गुस्सा छोड़े जाने दें, वो यही बात कह रहा है। अपनी ईगो जो आपको मलामत कर रही है कि मैं कैसे हिम्मत छोड़ दूं, मैं तो ये काम कर नहीं सकता, या मैं तो ये करूंगा मेरे शान के खिलाफ। तो अपनी ईगो जब मार देंगे तो आपका जो अंदर है ना वो खुश होना स्टार्ट हो जाएगा, वो खुशी एक्सेप्ट करेगा। अभी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपसे कस्टमर ने बदतमीजी की, आप बोलते यार इसकी तो मैं हिसाब किताब करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तो आपको ईगो आ गई, तो वो आपको खुश होने नहीं दे। तो जब आप ई हटा देंगे और सिर्फ जी ओ गो बचेगा, तो आप वो को जाने, जब वो को जाने देंगे तो यू विल बी हैप्पी, बोलेंगे जाने कोई मसला, मूड आपका अच्छा रहेगा, टारगेट आपके आसान रहेंगे। नंबर 5 है डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। वो तो नहीं हो रहा, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। गलती करें, बार बार करें, फिर करें, फिर करें, गलती पे परेशान ना हो। प्लस थिंक डिफरेंटली, गलती करें लेकिन सोचें मुख्तलिफ। आपने इश्तिहार सुने होंगे सरफ के, दाग तो अच्छे होते हैं, सुने ना टीवी पे? तो हम शुरू में कहते थे ये थोड़े पागल नहीं है, दाग तो अच्छे होते हैं, कैसे कपड़े खराब हुए, दाग तो अच्छे हैं। लॉजिक क्या है? दाग तो अच्छे हैं का मतलब ये है कि जब तक दाग नहीं होंगे तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। तो वो कहते हैं सीखने की वजह से, जो सीखने का प्रोसेस है, जो हमें सीख मिल रही है, लर्निंग मिल रही है, और वो दागों की वजह से मिल रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दाग तो अच्छे हैं। वरना दाग किसको अच्छे लगेंगे? मैं अगर ये शर्ट पहन के थप्पे लगा के घूमता रहा हूँ और लोगों को बोलूँ कि दाग तो अच्छे हैं, बोलेंगे बाबा आप हिले हुए थोड़े। लेकिन पॉइंट ये है कि दाग तो अच्छे हैं इसीलिए कि आपको लर्निंग है। तो गलतियां करें, गलतियां अच्छी हैं, शर्त ये है कि उसमें से आप सीखें। और दूसरी शर्त ये है कि नेवर रिपीट योर मिस्टेक। एक दफा हो गई ना गलती, दूसरी दफा वही गलती नहीं होनी चाहिए, नई बेशक हो जाए। तीसरी दफा नई गलती कर लें, वो ना करें जो आपने एक दफा रिपीट की है पिछले महीने। सो गलती से ना डरें। मैं मार्केट में जाऊंगा, ये कॉल करूंगा, ये प्रोडक्ट बेचूंगा, गलती हो जाएगी, मसला हो जाएगा, नो इशू, ट्राई इट, लर्न इट एंड थिंक डिफरेंटली। उसने कहा ना बल्ब बनाने के इतने तरीके मुझे पता है कि नहीं हो सकता, आपको भी पता चल जाएगा यार मैंने ये काम किया नहीं हुआ, ये काम किया नहीं हुआ। अब थिंक डिफरेंट, अब मुख्तलिफ सोचना स्टार्ट कर देना। आइंस्टाइन साहब अगेन फरमाते हैं कि अगर आपने गलती नहीं की, कह रहे हैं एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। वो कह रहे हैं कि गलती नहीं की, इसका मकसद मतलब यही है कि आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नई चीज ट्राई नहीं की। समझ रहे? आपको कोई बोले कि सर गाड़ी चलाना सिखा दें, आपको वर्बली यहाँ डेमो दे दें, सर ये चाबी है, ये लगाएंगे स्टीयरिंग लॉक अनलॉक हो जाएगा, ये गियर बॉक्स होगा, क्लच होगा, तो क्या आप गाड़ी सीख जाएंगे? और फिर हम आपको कहते हैं कि हमने ये आपको बता दिया, चले अब प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं गाड़ी लग जाएगी, मुझे आ गई, आपने सिखा दी। क्या आप समझते हैं ये सीख है? या जो वो डर रख के बैठे हैं कि मेरी गाड़ी नहीं है और वो लग जाएगी तो मसला है, तो क्या वो गाड़ी जो नहीं है और लगने के डर से आप उसकी थ्योरेटिकली तो लेक्चर ले रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करना चाह रहे, तो वो गाड़ी काम की है?
क्या वो पर्पसफुल हो रहा है? नहीं हो रहा ना। गलती होगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गियर पहले फ्री करना होता है, आपने स्टीयरिंग में चाबी लगा के अनलॉक करके उसको जैसे स्टार्ट किया तो गियर तो लगा हुआ था, तो गाड़ी ने झटका मारा, ये आपसे गलती हो गई। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि अच्छा पहले ये चेक करना है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली ट्राई टू डू मिस्टेक्स फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, बट रिमेंबर नेवर रिपीट दैम। दोबारा आपकी ये गियर लगी हुई गाड़ी चाबी नहीं लगनी चाहिए भाई। तो ये मैं आपको चीजें जो बता रहा हूँ ये आप अपने बिजनेस के जो भी आपके चैलेंजेस हैं उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हुए सोचें कि आप कौन सी गियर कहाँ चाबी गलत लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और फिलोसोफर है, वो कहते हैं इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आप कोई नई चीज नहीं कर रहे। ये भी बात वही कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आप कोई भी चीज नहीं कर रहे। वो नई की बात नहीं कर रहा दूसरा बंदा, लेकिन ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, गलती हो जाएगी इसलिए मैंने ट्राई नहीं करना। दूसरा ये है कि आप गलती जब जहन में होती है तो ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नहीं करूँगा। यानी गाड़ी लग जाएगी इसीलिए मैं चाबी लेके गाड़ी में बैठूंगा, लग जाएगी। तो आप जो कैन नॉट की डॉट नॉट लगी हुई है ना, उसको नॉट को हटा दें। आप लिखें आई कैन नॉट को हटा दें, जैसे ई को हमने हटाया था, तो लिखें आई कैन, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो जब आप ये हटा देंगे तो आपको गलती करने वाला जो डर है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 6, नेवर अलो नेगेटिविटी। पॉइंट्स याद कर रहे हैं? 6th पॉइंट है, छठा पॉइंट है, अपने पर्सनालिटी के अंदर कभी भी नेगेटिविटी को आने ना दें। इशफाक अहमद इशफाक साहब फरमाते हैं, ड्रामा निगार राइटर, आपने नाम सुना है किसी ने? वो ये कहते हैं कि समंदर का जो पानी है और उसमें जो बहरी जहाज, पानी का जहाज चल रहा होता है, बड़ा बड़ा जहाज होता है, और समंदर तो उससे भी बहुत बड़ा है, उसका समंदर का पूरा पानी मिलके भी उस जहाज को नहीं डुबो सकता। कब तक? जब तक वो समंदर का पानी जहाज के अंदर ना चला जाए। तो ये कहते हैं इसी तरीके से आपके दाएं बाएं लेफ्ट राइट जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कुलीग्स नेगेटिव माइंडसेट के होंगे, कंसीडर देम जस्ट लाइक अ सी वाटर। उनको समंदर के पानी की तरह समझे। जब तक वो पानी आपके अंदर नहीं घुसेगा आपको कोई नेगेटिव नहीं बना सकता। यानी आपकी आसपास कितने भी लोग नेगेटिव क्यों ना हो, अगर आपने दरवाजा उसका खोला हुआ है, आपने अपने जहाज में होल किया हुआ है कि वो दोस्त की नेगेटिविटी भी आपके जहन में आ रही है, घर वालों की भी आ रही है, पड़ोसियों की भी आ रही है, पुलिस की भी आ रही है, रिटेल चैनल से भी, रिटेलर्स की भी आ रही है, तो फिर तो आप डूबेंगे। तो वो आपके अंदर जहां से लीकेज है, नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं, उसको फिल करें। बाकी घूमती रहे नेगेटिविटी, कोई मसला नहीं। जब तक आपके अंदर नहीं घुस रहे कोई मसला नहीं। कोई भी हार्मफुल नुकसानदेह चीज अगर यहाँ सामने पड़ी है, एक्सपायरी कुछ भी है, जब तक वो आपके सामने नहीं है या आपके जिस्म के अंदर नहीं जाती, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो पड़े रहने से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे। हम जो ये सेशन कर रहे हैं, दिस इज मोटिवेशनल सेशन। आज तक आपने सुना है कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नेगेटिविटी पे लेक्चर दे रहा है कि आ जाओ हम तबाही करें, आ जाओ हम मुआशरे को बर्बाद करें, आ जाओ हम मुआशरे का काम तमाम करें। बल्कि सब ये कहते हैं कि आ जाए हम अच्छा काम करें, आ जाए हम बेहतर काम करें, आ जाओ हम डेवलपमेंट की बात करें, आ जाओ हम। इसका मकसद ये है कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि उसको बताने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी पे हमें देने पड़ रहे हैं। तो वो लोग जो आपके आसपास हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आपके ऊपर है कि आप किसको आने दे रहे हो। दूसरी पॉइंट ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव लाइफ विथ अ नेगेटिव माइंड। जो मैंने आपको बात शुरू में कही ना कि खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, यंग रहें, एनर्जेटिक रखें अपने आप को,
वो तब तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिविटी की, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके जहन में निगेटिविटी अटकी हुई है। निगेटिविटी को आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिविटी को नहीं निकाल सकते, अगेन फिर आपके पास ये मसला रहेगा। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ये है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी ऐसा बढ़ती है। सो नेवर अलो नेगेटिविटी। नंबर 7, नेवर गिव अप। इसको सर थोड़ा कैमरा को पीछे कर दीजिए। नेवर गिव अप का मकसद ये है, ठीक है, नेवर गिव अप का मकसद ये है कि कभी भी हिम्मत ना हारे। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब बिल गेट को कहा गया कि आप एक ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो कहते कि हाँ सर मैं तो यूनिवर्सिटी से निकाला गया हूँ तो कुछ ही नहीं कर सकता, तो जब आप हिम्मत हारते हैं तो आप डूब जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी आपने। और आपकी लाइफ में जो वर्ड है ना फेल, उसको अगेन ये कहते हैं अब्दुल कलाम साहब कि फेल डजंट मीन फेल। फेल का मकसद तो हम उर्दू में वैसे मीनिंग निकालें तो क्या होता है? नाकाम होना। वो कहता है फेल का मतलब FAIL इज नॉट कि नाकाम होना। FAIL का मतलब ये A फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। यानी दिस इज नॉट फेल बट दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी मैं नाकाम हो गया लेकिन ये मेरा पहला सीखने का अटेम्प्ट था। सो नेवर रिमेंबर कि फेल मीन नाकाम हो। फेल मीन्स के ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें। तो फेल का मकसद वो कहता है कि ये इसका मतलब है कि आप फेल हो गए, इसका मतलब है कि आपने एक दफा लर्न कर लिया, एक अटेम्प्ट फेल्यूर का आपने ट्राई कर लिया। दूसरा कहता है कि एंड, END, हम कहते हैं एंड खत्म हुआ, एंड हुआ। एंड का मकसद खत्म नहीं है। एंड का मतलब ये है एफर्ट नेवर डाई। कोशिश कभी मरती नहीं। एफर्ट नेवर डाई, कोशिश कभी नहीं मरती। तीसरा ये कहते हैं कि अगर कोई आपको कहता है नो, मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लेनी आपसे, नो थैंक यू वेरी मच, तो आप नो का मकसद ये ना समझें कि उसने कहा कि नहीं, उसने इनकार कर दिया, बल्कि आप ये समझें कि इसने बेशक इनकार कर दिया बट ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी और को खटखटाओ, यहाँ वेट ना करो, गिव अप ना करो, हिम्मत ना हो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नो। जेकमा साहब फरमाते हैं नेवर गिव अप इफ टुमारो, ये कहते हैं नेवर गिव अप टुडे इज हार्ड, कभी भी हिम्मत ना हारे, आज मुश्किल है, टुमारो विल बी वर्स्ट, आने वाला कल जो है वो और भी खराब होगा, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन, लेकिन परसों ऐसा नहीं होगा, परसों सूरज निकलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपने अपॉर्चुनिटी किस तरीके से ढूंढनी है, फेल्यूर को किस तरीके से समझना है, और मार्केट को और अपने बिजनेस को किस तरीके से लेके चलना है। तो नेवर गिव अप का मकसद, जेकमा एक बात और कहता है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते, इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी चांस है जीतने का। लेकिन अगर आप हिम्मत हार के गिर गए, रुक गए, तो आपके पास जो चांस था जीतने का, कोशिश करने की वजह से, वो आपकी हिम्मत की वजह से चांस खत्म हो गया, टूट गया। इसीलिए आप हिम्मत ना हारो। और ये फिलॉसफी भी है, जितने लोग कामयाब होते हैं वो अपने हिम्मत न हारने की वजह से और ट्राई बार बार करने की वजह से। KFC का फाउंडर कर्नल सैंडल नाम है उनका, आपने बड़ी तस्वीर देखी होगी उसकी, लाल कलर की। KFC पे गए हैं आप ना, तो वहाँ पे उसकी तस्वीर लगी हुई है।
वो अपनी 65 ईयर 65 साल की एज तक एक नाकाम इंसान काउंट होता है। और 65 साल तक उसने काम कौन कौन से किए? उसने पोस्ट ऑफिस में जॉब की, वहां से नाकाम। वो आर्मी में गया, वहां से नाकाम। उसने रेस्टोरेंट होटल खोले, वहां से नाकाम। उसने बस में कंडक्टरी की, वहां से नाकाम। जी मैं बात बता रहा हूँ KFC के फाउंडर की, ये सारे काम उसने किए थे। उसके बाद आफ्टर 65 इयर्स ऑफ एज उसने ट्राई किया, ये जो चिकन है उसके ऊपर आप देखते हैं कि फ्राइड चिकन इसको कहते हैं, और आपको हर जगह ब्रांच पे मतलब कैंटकी फ्राइड चिकन हम इसे कहते हैं KFC को। तो ये जो रेसिपी थी वो उसने बनाई और उसने कहा कि मैं इसको बेचूं। तो वो ये कहता है कि मैं 1009 दफ़ा लोगों के पास गया हूँ, 1009 दफ़ा लोगों के पास गया हूँ, होटल ओनर्स के पास कि सर ये रेसिपी है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, टेस्ट करें। कह रहा है 1009 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, 1010वें बंदे ने उसको कहा कि दिस इज गुड। इस वक्त वो समझ लें कि 100-125 से ज़्यादा उसकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ब्रांचेस तो थाउजेंड्स में हैं, लेकिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ 124-34 इस तरीके से ऊपर कंट्रीज में उसकी प्रोडक्ट चल रही है। उस शख्स की जिसकी एज 65 साल थी और उसको 1009 दफ़ा लोगों ने कहा कि यहाँ से चलते बनो भाई। मुझे बताएं कि आप लोग, हम लोग अपने बिजनेस की उस प्रोडक्ट को कितने लोगों के पास जाते हैं? मैं समझता हूँ 40-50-100 पे जाके हम बोलेंगे बाबा हमने बस कर दिया, हमसे नहीं होगा, ये प्रोडक्ट ही गलत है, ये काम ही नहीं हो सकता। 1009 बंदों के पास आप जा सकते हैं, जो गया वो कामयाब हुआ। और कामयाबी ऐसे नहीं हुआ, उसको सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गली गली KFC, गली गली KFC, अजीब गरीब नाम आगे पीछे KFC लिखा हुआ। तो जो हिम्मत नहीं हारते वो आगे जाते हैं। नंबर 8, फॉरगेट कंपटीशन, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर। जो हमने बात की थी ना कि कंपटीशन बहुत है। जैक मा कहता है कि कंपटीशन को छोड़ दे भाई। मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इस वक्त, उसको दुनिया मानती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मानती है, हम क्यों नहीं मानते। वो कहता है कि कंपटीशन को छोड़ दें, कंपटीशन को ज़हन पे सवार ना करें, अपने कस्टमर को पकड़ें, उसका ख्याल करें। जब आप कंपटीशन ज़हन में रखेंगे तो आप कस्टमर पे काम नहीं करेंगे। अगर आप कंपटीशन पे काम करेंगे, यार इसने ये काम किया, मैं क्या काम करूं, वो डिफरेंट सोच रहा है, आप भी डिफरेंट सोचेंगे, वो डिफरेंटली डील कर रहा है, आप डिफरेंट डील करेंगे। तो कस्टमर को अगर आपने पकड़ना है तो उसको कैसे पकड़ना है, उसमें प्लान करें, उसमें सोचें कि मैं किस तरीके से अपनी सर्विस को अप्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने रिलेशन को डेवलप कर सकता हूँ। तो ज़रूरी ये है कि आप कंपटीशन को अपने जहन से, जो सवाल है ना आपके ऊपर, उसको हटाएं। जैक मा साहब ये फरमाते हैं कि कंपटीशन से आप सीखें जरूर, उसको कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करेंगे तो आप गए, क्योंकि वो तो मार्केट लीडर हुआ, वो तो आइडियाज दे रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। फॉलोअर आगे कैसे जा सकता है? आप जब फॉलो करवाएंगे तब आप आगे आ जाएंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे। इफ यू आर फॉलोइंग यू डाई। तो आप उससे सीखें लेकिन उसको फॉलो ना करें। अगेन वही बात क्रिकेट ने जो कहा था, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप अपने आप को कंपेयर ना करें, आपकी क्वालिटीज अलग है, आपकी प्रोडक्ट अलग है, उसके फीचर्स अलग है, उसकी वर्थ अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। उसको डिफरेंट आइडियाज के साथ सोचिए कि मैं अपने रिटेलर के पास इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मजीद बेहतर सेल पिच बना के बेहतर बिजनेस ले सकता हूं। तो इसके लिए कंपटीशन को छोड़ दें, कस्टमर को फोकस करें। ये पॉइंट था 8। अब पॉइंट नंबर है 9, फोकस ऑन योर बिजनेस रिलेशनशिप। पॉइंट ये, कंपटीशन को छोड़े तो क्या करें? फोकस ऑन कस्टमर। कस्टमर को फोकस करें तो कैसे करें? फोकस ऑन रिलेशनशिप, बिल्ड रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ रिलेशन बनाया
तो आपने कुछ नहीं किया, आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिलेशन बनाया तो आपके पास पैसा आता रहेगा, क्योंकि रिलेशन के बाद ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, आपको वैल्यू मिलेगी, रिटेल चैनल आपको वेलकम कहेगा। तो बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज पुअर बिजनेस। कहता है पुअर बिजनेस है, मतलब कमजोर बिजनेस है, गरीब बिजनेस नहीं है, कमजोर बिजनेस है, जिसकी जड़ें कमजोर हैं। अगर आप उस बिजनेस को उस तरीके से लेके जा रहे हैं जिसमें सिर्फ पैसा हमें, तो बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बिल्ड, डू नॉट बिल्ड लिंक्स, बिल्ड रिलेशंस। कहते हैं लिंक्स ना बनाए, रिलेशंस बनाए। Relations get closer than ever to your customer, so close that you tell them what they need well before they realize it themselves. एक और स्टीवन जॉब, जो कि एप्पल कंप्यूटर्स आपने देखे हैं, एप्पल कंपनी का फाउंडर है, वो ये कहता है कि आप कस्टमर्स के पास जाएं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें और उनको बताएं कि आपकी ये चीज जरूरत है, इससे पहले कि कस्टमर कहे कि मेरी ये जरूरत है। इसकी छोटी सी मिसाल, ये मोबाइल, मुझे आप बताएं कि ये 2001 में टच मोबाइल नहीं था, मैनुअल मोबाइल चलते थे, बड़े बड़े भारी, और वो जिसके पास होती थी वो भी बड़ी कमाल होती थी, 8-9 रुपए का 1 मिनट पड़ता था। तो जिसके पास होती थी वो अच्छा खासा बंदा जाना जाता था। 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा बुरी नहीं है, दूर की नहीं। अच्छा, ये मोबाइल आने के बाद आप में से कितने लोगों ने या कितने कस्टमर्स ने फरमाइश की कि हमें टच मोबाइल चाहिए और उसके अंदर फिर फेसबुक भी चाहिए, व्हाट्सएप भी चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरत है? किसी एक ने भी नहीं कहा। ये एप्लीकेशन तो बाद में बनी है और बन भी रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे टच वाला मोबाइल बना के दे दे आप। ये किसने बनाया? ये जरूरत किसने बनाई सर? कंपनी ने। यू पीपल कंसिडर योर सेल्फ कंपनी, कंसिडर योर सेल्फ बॉस ऑफ योर रिटेल चैनल। आप रिटेलर के बॉस हो। बॉस इस सेंस में नहीं कि कल जाके आप बोले कि सर मैं तो बॉस हूँ, सीट खाली करो। नहीं, उसको ज़रूरत बताएं कि आपका बिजनेस इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इसमें नहीं, इसमें जाना चाहिए। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस तरफ से बनेगी, इस तरफ से नहीं बनेगी। आप जो चीज़ें रख रहे हैं वो कस्टमर के आने से पहले, उसके सवाल से पहले आपके पास होनी चाहिए, ना कि वो कस्टमर बोले कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास है कि नहीं, फिर आप बोलेंगे सर 2 दिन बाद आइएगा। 2 दिन बाद नोबॉडी विल कम। उसको फील कराएं कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं रखेंगे आपका पड़ोसी रखेगा। कस्टमर हैज़ नीड एंड ही और शी हैज़ टू फुलफिल इट। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, कोई और करेगा। आप ये प्रोडक्ट नहीं रख रहे, कोई और रखेगा। और ऐसा आप रखें भी, जो आपकी प्रोडक्ट नहीं रख रहा उसके लेफ़्ट राइट आप दूसरी प्रोडक्ट्स रखवाएं। क्योंकि जब एक कस्टमर आपके पास आता है तो वो आपकी नेटवर्क चेंज नहीं करेगा। आपके पास लोड नहीं है, दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे के पास नहीं होगा, तीसरे के पास होगा। नुकसान किसका होगा? जिसके पास वो प्रोडक्ट नहीं थी, जो सर्विस उसने देनी थी। पॉइंट मैं कहना ही चाह रहा हूँ, समझ आ रही बात? कि रिटेलर को ये बताएं कि सर आप नादान हैं, आपको नहीं पता, और आपका कस्टमर आपसे भी नादान है, उसको भी नहीं पता कि आपकी ज़रूरत क्या है। हम आपको बता रहे हैं, आप इस पर अमल करें, आपका फ़ायदा होगा, और आप कस्टमर को भी गाइड करें। आप एक छोटी सी मिसाल मैं और दूँ। जब हम एसी फ्रिज लेने जाते हैं दुकानदार के पास घर की, बोलते हैं सर हमें जो है वो फलां कंपनी की चाहिए। अब उसके पास है या नहीं है, लेकिन जो उसने बेचनी होती है वो कहता है सर उसको छोड़ दें, उसमें तो बड़े मसले आ रहे हैं, लाइट भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, ये भी है, वो भी है, कूलिंग भी नहीं है, XYZ बहुत मसले हैं। मैं जो आपको दे रहा हूँ वो कमाल है। सर इसमें शिकायत आ गई, सर शिकायत होगी तो मैं बैठा हूँ। जब ये अल्फाज बोलते हैं, बेशक आप एक माइंडसेट के साथ गए कि मैंने यही प्रोडक्ट लेनी है और लेनी नहीं है, आप वहाँ चल के अपना माइंड चेंज कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स। वाई? दिस इज़ कॉन्फिडेंस। आपने जो आखिरी 2 अल्फाज बोले ना कि मैं बैठा हूँ, अब वो सारी ज़िंदगी वो बैठा हुआ वर्ड यूज़ दोबारा होता नहीं है, यानी आपकी प्रोडक्ट ख़राब होती नहीं है, ना ही आप लेके आते हो। अगर लेके भी आते हो 100 में से कोई एक कस्टमर।
लेकिन जो आपके पास उसने एतमाद दिया, उसके बेस पे आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। सो बेसिकली ही इज़ राइट नाउ योर बॉस। वो आपको बता रहा है कि सर आपको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपकी ज़रूरत ये प्रोडक्ट है, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट आप लेने आए हो उसकी कंजप्शन ज़्यादा है, वो आपको तंग करेगी, उसकी सर्विस चैलेंजेस हैं, ये वो है। आप ये लें, आप इस चीज़ के लिए आए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ सर्विस में मसला आएगा, ये होगा वो होगा, चैलेंजेस होंगे, तो फिर सर मैं बैठा। आप क्या ये कर रहे हैं? या उसको कह रहे हैं सर मुझे तो नहीं पता, फिर मुझे तो जो बॉस ने बोला है, जो मैनेजर साहब ने बोला है, मैंने तो आपको वही मैसेज दिया। आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई आप ये रखें, मैं बैठा हूँ। सो थिंक डिफरेंटली, बी द बॉस नॉट द फॉलोअर। मसला ये होता है कि हमें मार्केट चला रही होती है, हम मार्केट को नहीं चला रहे होते। मार्केट ने बोला मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है सर कल मिल जाएगी, इस क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट इतनी चाहिए, ठीक है सर कल मिल जाएगी। हम उसको बड़ा कम हिलाते हैं कि नहीं आपको ये भी इतनी रखनी है, ये भी इतनी रखनी है, और रखें आपका फ़ायदा है। और अगर बोलते भी हैं तो बोलते इस तरीके से नहीं है कि फ़ायदा है, बोलते नहीं रखोगे तो फिर हिसाब किताब अलग होगा, नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल के ये मसला होगा। उसको मोटिवेट करें यार, उसको इनकरेज करें, उसको बताएं फ़ायदे क्या हैं, उसको डराएं नहीं, उसकी सपोर्ट करें। फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशन बिल्ड करते थे, बिल्ड सॉलिड रिलेशन फॉर लास्टिंग सक्सेस। अगर कामयाबी चाहिए तो अपने सॉलिड मजबूत रिलेशन बनाएं अपनी मार्केट में। आपके नाम के साथ आपका काम होना चाहिए। रिमेंबर फर्स्ट वर्ड, यू शुड नॉट बी लाइट, यू शुड बी रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट इन मार्केट एज वेल। आपकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए मार्केट में। सर आपकी कॉल आ गई, बात ख़त्म। सर आपने बोल दिया, बात ख़त्म। ये रेस्पेक्ट है, ये डर वाला लाइक नहीं है कि सर नहीं करूँगा तो ये बंद कर देंगे, नहीं करूँगा तो सर्विस नहीं मिलेगी, नहीं करूँगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। ये डर है, डर नहीं, रेस्पेक्ट। अपने अंदर जगह है अपने आप को। नंबर 10 इज़ टीम वर्क। टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है। कोई भी कंपनी बगैर टीम वर्क के, कोई भी बिज़नेस बगैर टीम वर्क के, और कोई एक शख्स भी बगैर टीम के आगे नहीं आता। आपकी ग्रोथ तब होगी जब आपकी परफॉर्मेंस वाले रिटेलर्स आपको सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स रिटेलर्स आर योर टीम। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि एक दूसरे को मिला के चलें, एक दूसरे के साथ चलें, लेके चलें। अगर आप टीम हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको एंड में करवा देता हूँ, 2 मिनट की होगी, लेकिन टीम अगर आप समझते हैं अपने आप को और अपनी पूरे चैनल को, जो भी आपके अंडर है, तो आप कमाल होंगे, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होगा। और ये 10 पॉइंट हो गए। आखिरी पॉइंट ये है कि आस्क यूर सेल्फ, अपने आप से पूछो कि मैं जो इस दुनिया में आया हूँ, मुझसे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मैं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान कर रहा हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन है मेरा। सिर्फ प्रोफेशनल ज़िंदगी ना जिएं, सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी भी ना जिएं, सोशल ज़िंदगी भी जिएं, क्योंकि इसका रिवार्ड आपको आपके काम में भी मिलेगा, आपकी ग्रोथ में भी मिलेगा, आपके आसान होंगे काम। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद करें। हम उम्मूमन ये सुनते हैं कि नेकियां करें दरिया में डालें। नेकी तो करनी नहीं है, दरिया में डालें, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो फिर हमें वो मिलता नहीं है। तो यहाँ